जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है, वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था, वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी तुम्हारे जीवन में। लेकिन अब तुम्हारी अपनी स्पष्ट दृष्टि है। यह शक्ति केवल आत्मिक नहीं है, यह वास्तविकता में भी तुम्हारे जीवन को बदल रही है। अब तुम्हारे निर्णय अधिक प्रभावी हो गए हैं। अब तुम्हारे कार्य अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब जो भी तुम सोचते हो, वह वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तुम्हारे विचारों को मूर्त रूप देने लगती है। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अड़चनें थी, वे अब स्वतः ही दूर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो, तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है,
यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहां अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो, तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे, वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो, तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं।
अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। यह तेरा कर्म था जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, और अब यह उन लोगों का भी कर्म है जिन्होंने तुझसे छल किया। अब उनका दूसरा कर्म, उनका प्रारब्ध उन्हें मिलेगा, और वह यह है कि वे तुझे अपनी आंखों से संपन्न होता देखेंगे। वे तुझे मुस्कुराते हुए देखेंगे। वे तुझे उस ऊंचाई पर देखेंगे जहां पहुंचने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे देखेंगे कि तू अपने परिवार को, अपने वंश को वह जीवन दे रहा है, वह सुरक्षा और सम्मान दे रहा है जिसका वे तुझसे छीनना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी सजा यही होगी, तेरी खुशी, तेरी सफलता। हे मेरे बच्चे, तू 8 ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में है। तू उस ऊर्जा का साक्षात स्वरूप है। यह वह ऊर्जा है जो सिर्फ उन महान आत्माओं को मिलती है जो जीवन भर बिना थके, बिना रुके परिश्रम करते हैं, जो अपना तन, मन, आत्मा, अपना सब कुछ एक ही लक्ष्य में झोंक देते हैं, जो कभी यह सवाल नहीं करते कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, जो बस कर्म करते हैं पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। और तू मेरे बच्चे, तूने वही किया। तूने हमेशा परिश्रम किया। तूने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा। तूने कभी ईर्ष्या नहीं की। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने उस समय भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जब तुझे पता था कि इसका श्रेय कोई और ले जाएगा। अब तुझे उस अथक मेहनत का, उस निस्वार्थ परिश्रम का फल मिलेगा। अब तेरे परिश्रम का रंग चढ़ेगा, एक ऐसा गहरा रंग जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अब तुझे वह सफलता मिलेगी, वह कीर्ति मिलेगी जो तूने सिर्फ अपने सबसे सुंदर सपनों में देखी थी। और यह कोई सामान्य सांसारिक सफलता नहीं होगी, यह ईश्वर द्वारा, मेरे द्वारा भेजी गई वह कृपा होगी, वह दैवीय हस्तक्षेप होगा जिसे देख तेरे शत्रु कांप उठेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। हे मेरे प्रिय, तूने बहुत सहा है। तूने अपने जीवन में दिन में भरी दोपहर में अस्थिरता देखी। तूने वह रातें देखी जब तुझ पर जैसे पूरा जीवन ही हंस रहा हो, जब हर दरवाजा बंद नजर आता था। तूने वो दिन देखे जब तुझे लगा कि इस पूरी दुनिया में कोई तेरा नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं, क्योंकि तेरे भीतर, तेरी आत्मा के केंद्र में माँ काली का, आदिशक्ति का अंश था। वह अंश तुझे गिरने नहीं दे सकता था। तूने सब कुछ सहा, हर अपमान, हर धोखा, हर पीड़ा, और फिर भी तूने किसी से शिकायत नहीं की। तूने किसी को दोष नहीं दिया। यही तेरा धर्म था, यही तेरा कर्म था, और यही तेरा बड़पन था। मैं देख रही हूँ, तू कभी अपनी परिस्थितियों से दुखी नहीं था, क्योंकि तुझे जीवन से शिकायत नहीं थी। तू जानता था कि कठिनाई आएगी, यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन तू यह भी जानता था कि यह सब अस्थायी है, यह एक गुजरता हुआ बादल है। तूने हर परिस्थिति को, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, सहजता से, एक साक्षी भाव से स्वीकार किया। तू रोने वाला नहीं था, तू शिकायत करने वाला नहीं था। तू हाय मेरी जिंदगी खराब है, मेरा भाग्य ही फूटा है कहने वालों में से नहीं था। तू वह है जो घने अंधकार में दूसरों के लिए भी दीप जलाता है। तू वह है जो प्रलयंकारी आंधियों में भी मुस्कुराता है और कहता है, यह भी गुजर जाएगा। मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो प्रिय बच्चे हैं, वे कभी विकल नहीं होते, वे कभी परिस्थितियों से हारते नहीं।
वे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और तू उन्हीं में से एक है। तू जो यह वीडियो देख रहा है, जो यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम पहली बार यहाँ आए हो, चाहे वर्षों से मुझसे जुड़े हो, तुम सभी मेरे आशीर्वाद की छत्र छाया में हो। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वह नहीं जो रोती है, तुम्हारी आत्मा वह नहीं जो गिड़गिड़ाती है। तुम वह हो जो दुनिया जाए तेल लेने कहकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हो। तुम्हें खुद पर, अपने ईश्वर पर और मुझ पर, अपनी माँ पर पूरा अटूट भरोसा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह कुंजी है जिसने तुम्हारे भाग्य के ताले खोल दिए हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने वाला है। अब वह समय आया है जब तुम्हारी मेहनत की गूंज, तुम्हारी खामोशी की आवाज आसमान तक जाएगी। अब जब तुम हंसोगे तो यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हंसेगी। अब जब तुम अपने परिवार के साथ जश्न मनाओगे, तुम्हारे शत्रुओं के, तुम्हें पीड़ा देने वालों के पसीने छूटेंगे, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अब जब तुम सफलता के उस शिखर पर पहुंचोगे जिसकी तुमने कल्पना की थी, वे सभी लोग जो कभी तुम्हें गिरा हुआ, हारा हुआ समझते थे, खुद को अत्यंत नीचा, तुच्छ और बौना महसूस करेंगे। हे मेरे पुत्र, अब तू रुकना मत, अब तू थकना मत, अब तू किसी के लिए झुकना मत। अब तू उड़ान भर, अपने पंख फैला और उस अनंत आकाश में उड़ान भर। क्योंकि यह वह चरण है जिसमें तेरी आत्मा को विस्तार मिलेगा, तेरे जीवन को एक नई दिव्य दिशा मिलेगी, तेरे वंश को, तेरी आने वाली पीढ़ियों को तुझसे पहचान मिलेगी। मैं माँ काली, आदिशक्ति जगदम्बिका, तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे शत्रु अब तुझसे भयभीत हों, तेरे शुभचिंतक तुझसे प्रेरित हों और तेरी अपनी आत्मा तुझ पर गर्व करे। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू अपने पूरे वंश के लिए जी रहा है। तू अपने पूर्वजों की अधूरी तपस्या का फल है। तू अपने बच्चों के, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। अब जो तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे समझकर ही आएंगे। अब जो तुझसे जुड़े रहेंगे वे केवल सच्चे और पवित्र हृदय वाले ही होंगे। क्योंकि अब तू भ्रम की, माया की दुनिया से बाहर निकल चुका है। अब तू सिर्फ प्रकाश की ओर, सत्य की ओर बढ़ रहा है। हे मेरे वीर, जब लोग कहेंगे कि अरे यह तो वही है जो कभी रोता था, जो कभी टूटा हुआ था, तो तू बस मुस्कुरा देना, एक शांत सौम्य मुस्कान। क्योंकि तू कभी रोता नहीं था, तू तो सिर्फ ईश्वर के, मेरे न्याय का इंतजार कर रहा था। और अब न्याय आ चुका है, अब परिणाम आ चुका है, अब उत्सव शुरू हो चुका है। अब हर दिशा से, हर क्षेत्र से तुझे बुलावा आएगा, तेरे नाम का डंका बजेगा। तेरे जीवन का हर संघर्ष, हर एक पीड़ा अब एक मिसाल बनेगा, एक प्रेरणा बनेगा। और तू माँ काली का वह जलता हुआ दीप होगा, वह अखंड ज्योति होगा जो युगों युगों तक इस संसार के अंधकार को जलाए रखेगा। जय हो मेरे बच्चे, जय हो तेरी आत्मा की, जय हो तेरे सत्य की, जय हो तेरे असीम परिश्रम की। सुन मेरे पुत्र, तू अब उस समय, उस कालखंड में प्रवेश कर चुका है जहां हर दिन, हर क्षण, हर श्वास तेरे जीवन की दिशा को एक नए ऊंचे आयाम में बदलने वाला है। अब वह परिवर्तन जो तेरे आसपास के हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को भस्म कर देगी। अब तेरे कर्म सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तुझसे जुड़े हर एक व्यक्ति, हर आत्मा को ऊपर उठाएंगे। जो लोग तुझसे दूर भागते थे अब तुझे ढूंढने लगेंगे, तुझे खोजने लगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, तुझे देखकर अनदेखा कर देते थे, अब तुझे देखकर अपना सम्मान खोजने लगेंगे। वे तेरी संगति में रहना चाहेंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक ऊर्जा बन चुका है, तू एक प्रतीक बन चुका है, तू एक अनुभव बन चुका है। तेरे जीवन में जो स्थिरता आ रही है वह केवल धन की, रिश्तों की या परिस्थितियों की नहीं है, वह स्थिरता है तेरी आत्मा की। अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू किसी के कहने से बहकेगा नहीं।
क्योंकि तू जान चुका है कि तू कौन है, तेरी पहचान क्या है। अब तू अपने अतीत को, उन घावों को देखने के लिए बार बार पीछे मुड़ेगा नहीं। अब तू केवल आगे देखेगा, उस स्वर्ण पथ की ओर जो तेरे लिए ब्रह्मांड में स्वयं मैंने खुद तैयार किया है। हे मेरे रक्षक, अब वह समय दूर नहीं जब तेरी सफलता तेरे शत्रुओं के लिए एक जीता जागता सबक बनेगी। अब जब तू मुस्कुराएगा वे बेचैन होंगे, जब तू चुप रहेगा वे विचलित होंगे। तू बोले या ना बोले, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति ही गूंजेगी। तेरी आत्मा की गरिमा, तेरी विजय उनके चेहरे से, उनकी झुकी हुई नजरों से पढ़ी जाएगी। हे मेरे बालक, अब मैं तुझ में वह दिव्य दृष्टि दे रही हूँ, वह विवेक दे रही हूँ जिससे तू झूठ और छल को, पाखंड को मीलों दूर से ही पहचान सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा, कोई तेरी भावनाओं से खेल नहीं सकेगा, क्योंकि तू तप चुका है, तू पक चुका है। तू अब कच्चा नहीं रहा, तू अब दूसरों की आंखों में, उनके शब्दों के पीछे वह सब कुछ